हैप्पी होली सभी भाइयों को। होली का जो है वो भरपूर फायदा उठाइए, खूब रंग खेलिए, खूब मजे करिए। लेकिन हाँ, थोड़ा संभल के, आचार संहिता चल रहा होगा, लोकसभा इलेक्शन है तो चेकिंग वैकिंग पुलिस जो है वो भाई एकदम अपने सीमा पे होगी। बच के रहना, कुछ अनसरण हरकत मत कर देना, बेल भी नहीं मिलेगी, कोर्ट की छुट्टी है, ठीक है। तो बैठे रह जाओगे थाने और जेल में, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा, आराम से रहिए, कोई टेंशन वाली बात है सच नहीं है। एनीवेज दोस्तों, चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने वीडियो नहीं डाली, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जी भाई खूब होली खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कल कोई कुछ था ही नहीं यार, न्यूज़ वगैरह, तो मैं क्या ही कंटेंट बना, तब नहीं था तो मैंने भी बोला रेस्ट ले लेते, तो भाई पूरी टीम ने कल रेस्ट लिया। लेकिन हाँ, आज वापस आ चुके हैं। इंटरनेशनल ब्रेक के बारे में बात करेंगे। दो इंपॉर्टेंट गेम्स हुए, बार्सिलोना वर्सेस लकी दिस टाइम इंटरनेशनल ब्रेक में, उनके जो है वो फेवर में इंटरनेशनल ब्रेक में जो है वो इंजरीज हो गई है। तो कौन कौन सी इंजरीज हुई है, दोनों गेम के बारे में बात करेंगे, ब्राजील के गेम के बारे में बात करेंगे, जर्मनी के और फ्रांस के गेम के बारे में बात करेंगे। बाकी वी आल्सो गोना टॉक अबाउट रफीना का क्या हिसाब चल रहा है, ग्रीनवुड का क्या हिसाब चल रहा है, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। आज की वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। वंस अगेन हैप्पी होली, और होली के इस शुभ उपलक्ष्य में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारा भी जिंदगी को कलरफुल कर दीजिए। वाह भाई, चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक दिल के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड का गेम। अब ये गेम जो है वो वेम्बली में हो रहा था और इंग्लैंड जो है वो होम टीम थी ना। इंग्लैंड को लोग जो है वो भाई ऐसा कह रहे हैं कि यूरोस में इन लोग फेवरेट्स हैं, ऑब्वियसली है भी क्योंकि टीम इनकी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन मैनेजर तो अभी भी वही घटिया मैनेजर साउथगेट है यार। ऐसा मैं इंग्लैंड का फैन वैन तो नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को लगता है कभी कभी कि यार इंग्लैंड की टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि अच्छे प्लेयर्स हैं। ऑल दो हाँ, साका और हैरी केन का जो इंजरी था वो नजर आ रहा था, उनकी कमी महसूस हुई थी कल के गेम में। लेकिन स्टिल उनके बावजूद भी टीम अच्छी नजर आ रही थी, बट स्टिल टैक्टिक्स उतने अच्छे नजर नहीं आए। ब्राजील ने गेम को थोड़ा डिक्टेट किया और जो है वो गेम में वो जीत भी लिया। अब उस जीत में एक चीज़ जो है वो सामने नजर आई और वो था विनीसियस जूनियर का कमाल का फॉर्म। वो फिर से उसी फॉर्म को कैरी करते हुए कल के मैच में भी थ्रू आउट द गेम खेला और अटैक बनाया, जिस अटैक में जो है वो बॉल डिफ्लेक्ट होकर के फॉल हुई किसके ऊपर, द फ्यूचर रियल मैड्रिड सुपरस्टार एंड्रिक के ऊपर। एंड एंड्रिक ने एक गोल मारा 80th मिनट में, जो ओनली विनिंग गोल था गेम का, और जो है वो भाई साहब गेम को ब्राजील के नाम करवा दिया। सो 17 साल का या 18 साल का 17 साल का ये एंड्रिक जो है वो हैज अराइव्ड in Europe भाई साहब with a goal for Brazil, that too against England and in Wembley, that is really very huge। and इसके बाद रियल मैड्रिड फैंस वर रियली हैप्पी क्योंकि इस गेम में विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, एंड्रिक, जूड बेलिंगम, ये कुछ जो है वो रियल मैड्रिड के स्टार्स इवन आफ्टर द मैच शर्ट वर्ट एक्सचेंज वगैरह करते हुए नजर आए, विच वॉज वेरी होलसम फॉर ऑल द मैड्रिड फैंस। एंड मैड्रिड फैंस आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट एंड्रिक, एंड एक्साइट होना बनता भी है। एनीवेज, इस गेम में जो है वो भाई साहब काइल वॉकर को इंजरी हो गई और वो 20 मिनट में गेम से बाहर निकल गए। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए ह्यूज ब्लो रहेगा बिफोर स्टेपिंग ऑन टू सीजन का वो पार्ट जिसमें प्रीमियर लीग के लिए एकदम गुत्ती लड़ाई चल रही है मैन सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल के बीच में। सो ऑब्वियसली काइल वॉकर की इंजरी के ऊपर नजर रहेगी, हैमस्ट्रिंग में कुछ तो है, अब कितना लंबा है क्या है अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है। बट दोस्तों, एंड्रिक के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट स्टिल यार देखो, एंड्रिक इज अ यंग स्टार, ठीक है, ही 17, he will be turning 18 when he'll be joining Real Madrid. After 18, at the very same season, Mbappe will be also arriving at Real Madrid. So Mbappe and Endrick will be two heading superstars striking वाले position में to play for Real Madrid. As far as I have seen Kylian Mbappe playing for the France and PSG की team, I haven't seen him getting injured, and obviously he'll be not be getting injured. ये एक खासियत है Kylian Mbappe की। And Kylian Mbappe obviously लेफ्ट विंग में तो खेलेगा नहीं, वो सेंटर में ही खेलेगा। तो लेफ्ट विंग में विनीसियस, बीच में जो है वो Kylian Mbappe, एंड राइट हैंड साइड में रोड्रिगो। I do not see Endrick getting those chances at Real Madrid. This is a huge concern because he's obviously superstar potential, आप कह सकते हैं एकदम गजब का सुपरस्टार। बट सेम लाइक आर्दा गुलर, he'll struggle for minutes at Real Madrid. No matter आप कितने भी अच्छे हो, you are not Kylian Mbappe obviously, and they are buying Kylian Mbappe and Endrick in the very same season. Both are of the same position का player, so there will be a conflict between Endrick and Kylian Mbappe के playing times. I know there will be games जो Endrick को time मिलेगा, but it's Kylian Mbappe, obviously he won't be subbed off or he will be not put to sit on bench to make way for Endrick. Obviously not, he is the star player for them. What will happen with Endrick? अगर आप मैड्रिड फैन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में। एनीवेज दोस्तों, अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है द गेम बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। अरे भाई, व्हाट अ गेम इट वाज। एंड नेगल्समैन क्यों कुक करता है वो कल अपन को देखने को मिला इन दैट गेम, क्योंकि भाई जर्मनी लिटरली कुक्ड अगेंस्ट फ्रांस। यानी फ्रांस की टीम, एम्बापे भी खेल रहा था, डेम्बेले भी खेल रहा था, द टीम वाज लुकिंग कोल्ड भाई साहब, मजेदार। बट जर्मनी वाज द बेटर टीम। रूड्रिगर भाई साहब कोल्ड ब्लडेड नजर आए। Ter Stegen made some brilliant saves, and Toni Kroos came out of retirement to cook, and he literally cooked भाई साहब। What phenomenal passes he was playing in Germany versus France का game। भाई स्नाइपर
मानो उसको क्यों बोलते हैं, कल उसने दिखा दिया इन दी वेरी 0.07 सेकंड में, लाइक 7 सेकंड में पहला गोल पड़ता है भाई साहब जर्मनी का, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ टोनी क्रूज की गजब की पासिंग एंड द गजब ऑफ ड्रिबलिंग ऑफ रोरान रिड्स एंड द फिनिशिंग ऑफ रिड्स एज वेल। लाइक रिड्स एक कमाल का प्लेयर है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दाद देनी पड़ेगी भाई टोनी क्रूज के लाइक पासेस की। दूसरा गोल भी जर्मनी ने मारा जिसमें जो है वो अपन को गोल देखने को मिला आई गेस काई हावर्ट्स की तरफ से, जिसमें मूसियाला ने जो है वो भाई गोलकीपर को लेटा दिया था जमीन में और गजब वे बना करके जो है वो भाई बॉल दिया हावर्ट्स के लिए, और हावर्ट्स के लिए वो एक ईजी फिनिश था। एंड जर्मनी लिटरली भाई साहब लुक्ड वेरी लीथल अगेंस्ट फ्रांस, वो वर्टिकल पासेस देखने को मिले जो गजब था भाई, मज़ा आया नेगल्समैन का गेम देख करके। तो कहीं ना कहीं भाई जर्मनी वापस से बैक इन फॉर्म नजर आ रही है क्या विद द इंक्लूजन ऑफ टोनी क्रूज। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। तो ये थे 2 गेम्स। अब इसमें ऐसा कुछ इंजरीज हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो यही हमारा दूसरा सेगमेंट भी है कि कौन कौन से प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, जिसके चलते बार्सिलोना को जो है वो थोड़ी सी राहत का सांस लेने को मिल गया। सो ऑब्वियसली फ्रांस खिलाड़ी बारकोला गॉट इंजर्ड एंड बारकोला हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट सीजन फॉर PSG दिस सीजन। बारकोला ने जो है वो बहुत सारे गेम्स स्टार्ट भी किए हैं एंड भाई साहब बारकोला के जो है वो स्टैट्स भी अच्छे नजर आए हैं PSG में। देखें दोस्तों, बारकोला ने जो है इस सीजन में 21 मैचेस स्टार्ट करके 2 गोल और 5 असिस्ट दिए हैं एंड ही इज 21 ईयर ओल्ड एंड भाई साहब गजब का जो है वो विंगर है बारकोला, जो आप कह सकते हो कि भाई थ्रेट हो सकता था बार्सिलोना की डिफेंस के लिए, बट इट सीम्स लाइक बारकोला विल बी आउट फॉर बार्सिलोना वाला गेम। मोर ओवर उस ब्राज़ील वाले गेम में मार्किनियोस भी जो है वो पार्ट लेते हुए नजर नहीं आए, बिकॉज मार्किनियोस इज ऑल्सो भाई साहब सफरिंग विद एन इंजरी एंड दैट इंजरी भाई साहब में सस्टेन विथ हिम अप टिल बार्सिलोना वाला गेम। सो मार्किनियोस भी अपन को देखने को नहीं मिलेगा एंड गैस व्हाट, कौन अपन को नहीं देखने को मिलेगा, इट विल बी हकीमी हु वोंट बी भाई साहब स्टार्टिंग इन दैट गेम बिकॉज ऑफ येलो कार्ड का जो है वो सस्पेंशन। तो दोस्तों अपन को बारकोला, मार्किनियोस, हकीमी नहीं नजर आएंगे, तो बार्सिलोना हैव अ चांस अगेंस्ट PSG इन पार्क दे फ्रांस। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा वहाँ पे, अब नज़र तो रहेगी इस गेम के ऊपर। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट दिस गेम ऑफ जर्मनी वर्सेस फ्रांस, ter Stegen भाई साहब वाज ब्रिलियंट थ्रू आउट द गेम। ही स्टॉप्ड 1 or 2 ऑफ मतलब शॉट्स ऑफ किलियन एम्बापे एंड दैट वाज जस्ट फिनोमिनल भाई, मज़ा आ गया देख करके। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वह है रफीना से रिलेटेड खबर। तो ऑब्वियसली दोस्तों सऊदी अरेबिया से रफीना के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो नज़र वगैरह पड़ रही है एंड रफीना इज क्वाइट अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। नाउ टॉकिंग अबाउट रफीना एंड सऊदी अरेबिया, इट वाज नॉट येट क्लियर कि कौन से क्लब में जो है वो रफीना का जाने का जो है वो सवाल समझ में आ रहा है। बस यही खबर आ रही थी कि इंटरेस्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इंटरेस्ट फॉर सऊदी अरेबिया, हाउ मच दिस इंटरेस्ट हैज़ वैल्यू और नॉट, ये क्वेश्चन था, और विच क्लब इज इंटरेस्टेड। सो इन सभी जो है वो भाई साहब सवालों का जवाब अपन को मिल गया है और वो जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सो अल हिलाल इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय रफीना एंड दे आर ऑफरिंग रफीना के लिए 100 मिलियन टू FC बार्सिलोना। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन टू FC बार्सिलोना एंड इट्स ऑफिशियल, इट्स कमिंग फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज। दैट मीन्स इस बात में कुछ ना कुछ जो है वो दम है। तो व्हाट, अब इट्स नॉट येट कन्फर्म दैट बार्सिलोना विल बी एक्सेप्टिंग दिस ऑफर ऑफ अल हिलाल और नॉट, बट इफ दे डू सो भाई साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो है वो थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है बार्सिलोना को। बट वंस अगेन इट्स रफीना वाला पोजीशन जहाँ लमीन यमाल इज गेटिंग अ लॉट ऑफ आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज एंड ही इज अ गाय जो राइट विंग को जो है वो संभालने की पूरी ताकत रखता है, बट एट द सेम टाइम ही इज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद फिर फरहान टोरेस है जो लेफ्ट विंग में मेरे को पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छा नज़र आया है। उसके बाद तो फिर हमारे पास कोई ऐसा विंगर नहीं है, जो फिलिक्स है, बट ही कैन नॉट प्ले ऑन दी राइट विंग। सो रफीना को बेचना थोड़ी सी मूर्खता रहेगी, बट स्टिल इट्स 100 मिलियन। सो देखने वाली बात होगी व्हाट विल बी हैपनिंग, विल जॉन लापोर्ता एंड दी टीम विल बी एक्सेप्टिंग दिस ऑफर ऑफ अल हिलाल और नॉट, बट लेट्स सी क्या होता है। देर वॉज दिस ऑल्सो र्यूमर दैट लेवेंडोस्की के लिए भी देर इज सम सऊदी अरेबिया की क्लब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो इसके ऊपर नजर रहेगी दोस्तों। दे आर नॉट र्यूमर्स पर्टिकुलरली, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट। सो या लेट्स सी व्हाट बार्सिलोना विल डू विद ऑल दीज ऑफर्स। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड जो है वो अपडेट। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा ना सिचुएशन ट्रिकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली वांट्स टू सेल मेसन ग्रीनवुड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट एट द सेम टाइम भाई देयर आर क्लब्स हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट मेसन ग्रीनवुड एंड गिव सम मनी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है भाई साहब पैसों पे। सो द क्लब्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आस्किंग राइट नाउ, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आस्किंग फॉर 50 मिलियन फॉर मेसन ग्रीनवुड। तो जिन क्लब्स की मेसन ग्रीनवुड के ऊपर नजर पड़ी हुई है भाई, वो दो चीज से एकदम आप कह सकते हो नोन है। एक चीज ये है कि मेसन ग्रीनवुड की मार्केट वैल्यू 50 मिलियन नहीं है, सबसे पहले तो यही, और दूसरी बात यह है कि भाई मेसन ग्रीनवुड का कॉन्ट्रैक्ट 2025 में ही खत्म हो जाएगा एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली इज वेरी डेस्परेट टू
सेल मेसन ग्रीनवुड। सो यहाँ पे सिचुएशन टेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए है, नॉट फॉर दी क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड टू बाय मेसन ग्रीनवुड। हु आर दी क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड टू बाय मेसन ग्रीनवुड? देखो, बात तो बार्सिलोना की भी हुई थी, एथलेटिको मैड्रिड की बात हुई थी, गेताफे की भी बात हुई थी कि उन लोग खुद खरीदना चाहेंगे, और यूवेंटस बहुत ज़्यादा जो है वो अब पिक्चर में आ रही है। तो इन क्लब्स को ये बात पता है कि भाई मेसन ग्रीनवुड का कॉन्ट्रैक्ट 25 में ख़त्म होगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड इसी साल बेचना चाह रही है। तो यहाँ पे जो अपर हैंड है वो इन क्लब्स का है। तो 50 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड मांग रही है, ये क्लब्स बोल रहे हैं नो वे वी आर गोइंग टू गिव 50 मिलियन फॉर मेसन ग्रीनवुड। वी नो दैट उसका कॉन्ट्रैक्ट 25 में ख़त्म होने वाला है, हमारा हिसाब चलेगा, हम आपको 30-20 मिलियन देने के लिए तैयार है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मेसन ग्रीनवुड को अपने पास रखो एक सीज़न के लिए, और फिर अगले सीज़न फ्री में तो हम ले ही लेंगे। हम तब तक मेसन ग्रीनवुड से पर्सनल टर्म्स अग्री कर लेते हैं, विच इज़ इलीगल, बट ऑब्वियसली क्लब्स गेन टू वो लूप होल है उसको करवाने का। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करेगी मेसन ग्रीनवुड के साथ, उसी पर नज़र रहेगी। बट यस भाई साहब, यहाँ पे जो है वो मेसन ग्रीनवुड के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। यूवेंटस इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय मेसन ग्रीनवुड। लेट्स सी क्या होता है मेसन ग्रीनवुड के साथ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कल। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत समझदारी के साथ होली को खेलिएगा, कुछ अनशंड मत हरकत कर दीजिएगा जिससे आपको थाना जाना पड़ जाए। अगर बेलेबल होगा तो आपको थाने से जो है वो छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन सिंस होली है थाने वाले आपसे जो है वो लेंगे ऑब्वियसली। एंड अगर कुछ अनशंड कर दिया जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ, तब तो भैया थाने में बैठे रहना, जेल चले जाना, क्योंकि जल्दी बेल नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि छुट्टी है कोर्ट्स की। तो सोच समझ के चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।